क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा का नया अध्याय शुरू हो गया है? या क्या टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी पर हुआ हमला सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद सामने आकर अस्पतालों और डॉक्टरों पर दबाव डाले जाने का आरोप लगाना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फ़ोन कर आखिर क्या कहा? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए राजवाणी के साथ, हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजवाणी पर और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गरमा चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी, उसके बाद फिर कल्याण बनर्जी पर हुए हमले ने राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इस घटना के बाद न केवल टीएमसी बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें फ़ोन कर अभिषेक बनर्जी के इलाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ममता बनर्जी के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो वे पूरी सहायता देने के लिए ममता को तैयार हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद या फिर किसी अन्य शहर ले जाने की भी पेशकश की है। बीती रात मीडिया से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने यह जानकारी साझा की। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्षी दल इन मुद्दों पर एकजुट दिखाई दे रही है। पहले ममता क्या कुछ कहा है वो सुनिए। गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकते हैं और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, including other political parties also. Kapil Sibal ji, all Venugopal ji, all they have sent their tweets. So I have seen it. वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर बात करें तो उनका कहना है कि देखते देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया था जब अभिषेक बनर्जी दौरे पर थे। नारेबाजी शुरू हुई और फिर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अभिषेक बनर्जी पर कथित तौर पर पत्थर, अंडे और जूते फेंके गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भी भारी हंगामा दिखाई दे रहा है। धक्का मुक्की के बीच अभिषेक बनर्जी की शर्ट तक फाड़ दी गई। हालात बिगड़ते देख सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल उन्हें सुरक्षा घेरे में लिया और किसी तरह से घटनाक्रम से बाहर निकाला। हमले के बाद हालांकि अभिषेक बनर्जी ने इसे सामान्य विरोध नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश बताया। उनका आरोप है कि उन्हें निशाना बनाकर राजनीतिक हिंसा को अंजाम दिया गया। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हें दावा किया कि घटना के बाद कुछ लोगों ने अस्पतालों और डॉक्टरों पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि अभिषेक बनर्जी को उचित चिकित्सा सुविधाएं न मिल सके। ममता बनर्जी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें बताया कि कुछ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक संबंधित पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें लिखा कि किसी सांसद पर हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं होता बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के जनादेश पर हमला होता है। राहुल गांधी ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए एक सबसे खतरनाक बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें कहा कि राजनीतिक मतभेद कभी भी हिंसा का आधार नहीं बन सकते। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिंता व्यक्त की है। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बड़ी साजिश बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का कहना है कि इस घटना से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है, यानी कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक यह स्थानीय लोगों की नाराजगी हो सकती है जो टीएमसी की नीतियों के खिलाफ सामने आई है। फिलहाल सोनारपुर और हुगली की इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। कब क्या होगा ये कहना तो फिलहाल अभी मुश्किल है, लेकिन एक तरफ टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को राजनीतिक नाटक करार दे रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है, हमले के पीछे कौन लोग थे। फिलहाल अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अब इस हमले के बाद और क्या इस मामले में किसी बड़ी साजिश के सबूत मिलते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।